हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में अपन ने जो लास्ट लेक्चर में आयन प्रेरित द्विध्रुव बल पढ़ा था उसका पिक्टोरियल किस तरीके से अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। आइए हेडिंग डालिएगा। जो लास्ट टर्न पे अपन ने पढ़ा, प्रेरित द्विध्रुव बल दो तरीके के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि द्विध्रुव के अंदर प्रेरण की जो द्विध्रुव प्रेरित हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, किसी आयन के द्वारा या किसी दूसरे डायपोल के द्वारा। तो फर्स्ट था अपना आयन प्रेरित द्विध्रुव बल। आयन प्रेरित द्विध्रुव बल, इसका अपन को पिक्टोरियल डायग्राम बनाना था, तो बनाइए। प्लस यह एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल में पॉजिटिव न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और यह एक आयन है और यह अध्रुवीय परमाणु। जब यह आयन अध्रुवीय परमाणु के पास में आता है तो क्योंकि यह एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है तो यह इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस अध्रुवीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इस तरफ न्यूक्लियस रहेगा। अब इस अध्रुवीय परमाणु के अंदर ध्रुवण पोलराइजेशन डेवलप हो गया है। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल और इस तरफ पार्शियल नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड आयन प्रेरित द्विध्रुव। क्यों बोल रहे हैं? पहले यह अध्रुवीय था लेकिन इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से इसके अंदर डाइपोल जनरेट हुआ और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड आयन द्विध्रुव बल। क्लियर? क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसके लिए? E इज इक्वल टू -12 जेड स्क्वायर अल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय R4। यहां पर जो अल्फा है वो है अध्रुवीय अणु या परमाणु की ध्रुवणता। अध्रुवीय अणु या परमाणु की ध्रुवणता। क्लियर? एंड रेस्ट पैरामीटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ओके, अब जो दूसरा फोर्स आता है इसके अंदर वो है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। तो नेक्स्ट है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। क्लियर? इसके अंदर आप लिख लीजिए इन बलों का अध्ययन सबसे पहले इन बलों का अध्ययन सबसे पहले डिबाई ने 1920 में किया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, जब एक स्थायी द्विध्रुव, अब यह फोर्स होता क्या है उसके बारे में लिख लीजिए। जब एक स्थायी द्विध्रुव किसी अध्रुवीय अणु
या परमाणु के निकट आता है तो वह प्रेरण द्वारा अध्रुवीय अणु या परमाणु अध्रुवीय अणु या परमाणु में भी पोलराइजेशन डेवलप कर देता है, में भी ध्रुवण पैदा कर देता है, जिससे वह भी एक डाइपोल दैट इज द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इज दैट क्लियर? इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, नोबल गैस के परमाणु का जल के अणुओं द्वारा द्विध्रुवीकरण। नोबल गैस के परमाणुओं का जल के अणुओं द्वारा ध्रुवीकरण। क्लियर? डायग्राम से कैसे इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज यह एक स्थायी द्विध्रुव है। क्लियर? और यह जब किसी अध्रुवीय परमाणु के पास आता है क्लियर? तो इस डाइपोल के पॉजिटिवली चार्ज्ड पोल की वजह से इस अध्रुवीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पोल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने का मतलब है पोलराइज्ड हो जाते हैं। दैट मीन्स यह अध्रुवीय परमाणु अब क्या कहलाएगा? एक प्रेरित द्विध्रुव। बस ध्यान यह रखना है कि यहां पर जो द्विध्रुव का प्रेरण हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? एक स्थायी द्विध्रुव की वजह से। और इन दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। क्लियर? ओके। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? लिख लीजिए इसको। ED, D stands for dy, D stands for dy is equal to minus alpha mu square divided by R6. Clear? And all rest parameters have their user meaning. Okay. अब जो नेक्स्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो है प्रेरित द्विध्रुव बल। तो हेडिंग लगाइएगा प्रेरित द्विध्रुव बल। प्रेरित द्विध्रुव बल। फोर्थ हेडिंग लगाइएगा प्रेरित द्विध्रुव बल।
और इसको बोलते हैं अपन प्रकीर्णन बल या लंदन बल। प्रकीर्णन मतलब डिस्पर्सिव फोर्स, प्रकीर्णन बल या लंदन बल। क्लियर? इसमें लिख लीजिए, इन बलों का अध्ययन सबसे पहले लंदन ने 1930 कब किया? 1930 में किया। क्लियर? इस प्रकार के बल अध्रुवीय अणुओं या अध्रुवीय परमाणुओं या अध्रुवीय परमाणुओं या अध्रुवीय अणुओं तथा अध्रुवीय परमाणुओं के मध्य पाए जाते हैं। क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण लिख लीजिए। इसका उदाहरण है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या अक्रिय गैसें। क्लियर? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बहुपरमाणुवीय सहसंयोजी अणुओं में सहसंयोजी मीन्स कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, सहसंयोजी अणुओं में तथा एक परमाणुवीय उत्कृष्ट गैसों में नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य अनेक व्यवस्थाएं संभव है। जो अणु को क्षणिक एवं अस्थायी द्विध्रुव बना देती है। द्विध्रुव बना देती है। जो निकट के अणु अथवा परमाणु को भी एक द्विध्रुव में प्रेरित कर देता है। एक द्विध्रुव में प्रेरित कर देता है और उसे भी अस्थायी द्विध्रुव में बदल देता है और उसे भी अस्थायी द्विध्रुव में बदल देता है। क्लियर?
इन प्रेरित द्विध्रुवों के मध्य लगने वाले बलों को ही इन प्रेरित द्विध्रुवों के मध्य लगने वाले बलों को ही क्या बोलते हैं अपन? लंदन बल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रकीर्णन ऊर्जा के मान में प्रकीर्णन ऊर्जा के मान में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने तथा उनका आकार बढ़ने पर वृद्धि होती है। क्लियर? तो यह था लंदन फोर्स के बारे में। इसको डायग्राम से अपन किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।